अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं करूंगी सूरत निसा की आयत नंबर 88 से लेके 91 तक। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव ये मैसेज है हम सब के लिए, आजकल के ज़माने के लिहाज से भी। काइंडली इस पर गौर कीजिएगा कि हम अपने इर्द गिर्द जो है वो मुनाफिकीन को कैसे पहचान सकते हैं, या अल्लाह ताला ने हमें उनके बारे में क्या निशानियाँ दी हैं। ये चीज़, इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है। और ये हुआ कब था? जब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। ये सारा बयान है इसमें। औज़ुबिल्लाहि सो क्या हो गया है तुम्हें कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो गिरोह बन गए हो। हालांकि अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया इन्हें बावजह इनके करतूतों के जो इन्होंने किए। क्या तुम ये चाहते हो कि उसे सीधी राह दिखाओ जिसे अल्लाह ताला ने गुमराह किया है? और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला तो तू हरगिज़ ना पाएगा उनके लिए हदायत का रास्ता। वो दोस्त रखते हैं अगर तुम भी कुफ्र करने लगो जैसे उन्होंने कुफ्र किया, ताकि तुम यकसा हो जाओ। बस ना बनाओ तुम उनसे अपने दोस्त यहाँ तक कि वो हिजरत करे अल्लाह की राह में। बस अगर वो हिजरत से मुंह मोड़ ले तो पकड़ लो इन्हें और कत्ल करो इन्हें जहाँ कहीं पाओ। और ना बनाओ इनसे किसी को अपना दोस्त और ना मददगार, मगर उनको कत्ल ना करो जो ताल्लुक़ रखते हैं उस कौम से कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहिदा हो चुका हो, या आ गए हों तुम्हारे पास इस हाल में कि तंग हो चुके हों उनके सीने से कि जंग करे तुमसे या जंग करे अपनी कौम से। और अगर चाहता अल्लाह ताला तो मसलत कर देता इन्हें तुम पर, तो वो ज़रूर लड़ते तुमसे। फिर अगर वो किनारा कर लें तुमसे और ना जंग करें तुम्हारे साथ और भेजें तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, तो नहीं बनाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर ज़्यादती करने की कोई राह। तुम पाओगे चंद और लोग जो चाहते हैं कि अमन में रहें तुमसे भी और अमन में रहें अपनी कौम से भी, लेकिन जब कभी फेरे जाते हैं फितने की तरफ तो मुंह के बल गिर पड़ते हैं इसमें। सो अगर ना किनारा करें तुमसे या ना भेजे तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम और ना रोक लें अपने हाथ, तो पकड़ो इन्हें और कत्ल करो इन्हें जहाँ कहीं तुम इन्हें पाओ। और यही लोग हैं कि कर दिया हमने तुम्हें इन पर खुला इख्तियार। यही वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें दो ही सूरतें दी हैं कि करना है, लड़ाई करनी है, जंग करनी है इनसे तो करो, लेकिन पहले उनके दिल की सुन लो कि वो लोग चाहते क्या हैं तुमसे। मतलब अगर वो जंग का इरादा करना चाहें तो तुम पीछे ना हटो, और अगर वो सुलह करना चाहें तो इनको छेड़ो ना। क्योंकि हम लोग आजकल के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सिर्फ ये बंदे में ईमान देखते हैं कि वो हमारे रब का और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे पर कायम है या नहीं है। हम ये चीज़ देखते हुए उनको छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे तमाम के तमाम वो चीज़ें नहीं चाहते जिससे अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह का कलमा बुलंद करने वाला कोई एक भी शख्स ज़ाया हो। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते। यही ईमान है, यही इस्लाम है, यही पुरअमन पैगाम है। इन आयात करीमा के लिहाज से जो है वो इख्तिलाफ है, और इनके बारे में जो है वो मुनाफिकों के जो दो ग्रोह हुए थे इनके बारे में ना इख्तिलाफ है कि ये मामला कब कैसे हुआ। लेकिन इनकी जो है वो 3-4 सूरतें यहाँ पर बयान है तफसीर में, जो मैं आपके साथ बयान करने वाली हूँ। हुआ यूँ कि हज़रत ज़ियाद बिन साबित रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद में गए, जंग ओहद में ग़ज़वा ओहद जब पेश आया तो इनमें से चंद लोग वहाँ से निकल आए, चाहे मौत के डर से निकले या जिस वजह से भी निकले, या मुनाफिकाना तौर पर उन लोगों ने कलमा पढ़ा था, जैसे भी हुआ था वो लोग वहाँ से भाग के आ गए। यही वजह है कि जंग से भागने वालों का अंजाम आज भी वही वाला हो रहा है जो उनका किसी ज़माने में हुआ था, जो आज से 1400 साल पहले हुआ था। यही वजह है। और इनको वाजिबुल कत्ल भी करार दिया गया था, लेकिन फिर मुआहदे की वजह से जो है वो इनको इग्नोर कर दिया गया था, वरना ये आज भी लोग वाजिबुल कत्ल होते हैं जो जंग से भाग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शहर
यानी कि शहर तैयबा है, पाक है, ये मैल कचल को खुद ही दूर कर देगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह, हमारी नज़र में हम इन्हें कत्ल कर देंगे। जो कुफार को पीठ दिखाकर भागे हैं, हम इन्हें कत्ल करना चाहते हैं, आप हमें इसके बारे में हुक्म दीजिए। तो एक रिवायत के लिहाज से ये आयत तब नाजिल हुई थी और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये शहर तैयबा है, ये पाक शहर है मदीना, अल्लाह ताला इसकी मैल कचैल को खुद ही साफ़ कर देगा, ऐसा कोई गंदा यहाँ पर रहेगा ही नहीं। एक चंद एक रिवायात के लिहाज से जो है ये इनका नुज़ूल ये है, और दूसरे जो हैं वो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि ये आयत करीमा उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो मक्का में बाज़ाहिर मुसलमान होने का दावा करते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दूसरों को भी दूसरे मज़ाहिब की भी मदद किया करते थे, दूसरे कुफ़ार की मदद किया करते थे, क्योंकि उनका सबका ये था कि एक इंसान ने ही एक कलमे को इतना बुलंद कर दिया है कि लोग गिरोह दर गिरोह, लोग कबीलों के कबीले जो हैं वो ईमान ला रहे हैं, वो अल्लाह के कलमे पर कायम हो रहे हैं और हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। उनको इस चीज़ का दुख था, चनाचे अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। फिर इनका जो हुश्र हुआ वो भी मैं आपके साथ बयान करती हूँ। सहाबा कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुसलमानों के बारे में हमें ख़बर पहुंची है कि उन बुज़दिलों को कत्ल कर देना चाहिए जिन्होंने लड़ाई में पीठ फेर के दुश्मन का मुकाबला नहीं किया और भाग कर आ गए हैं। आप क्या कहते हैं? चंद एक सहाबा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, कहने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या हम कलमा पढ़ने वाले लोगों को कत्ल कर दें? तब यह आयत नाजिल हुई कि इनको जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो। अगर मुआहिदे के अलावा अगर ऐसा कोई लाइक बनता है तो फिर वो वाजिबुल कत्ल हैं। ज़ाहिर है जो कुफार से पीठ फेर के भागेगा वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह का उसको लेंगे, किस तरह करके लेंगे? इसी तरह जो है वो इनके ईमान वालों के दो गिरोह हो गए थे। एक का ये कहना था कि वो उनको कत्ल कर देना चाहिए जो भाग गए थे, और दूसरों ने कहा कि अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं तो हम इनको कैसे कत्ल कर सकते हैं। उनकी भी बात ठीक थी, लेकिन अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला ऐलान फरमा दिया कि अगर वो कुफार के साथ तुम्हारे ख़िलाफ़ मदद नहीं कर रहे तो उन्हें कत्ल ना करो। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया, वलहु अरकसाहुम बिमा कसबू, यानी अल्लाह ताला उनकी नाफरमानी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और बातिल की पैरवी करने की वजह से अल्लाह उनको हलाक करेगा। मुसलमानों को इरशाद फरमाया कि तुम उनको हिदायत नहीं दे सकते जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत से दूर कर दिया है। ज़ाहिर है अगर अल्लाह ही ना चाहे तो हम लोग इंसान क्या कर सकते हैं, कैसे किसी को हम लोग कर सकते हैं। यानी वो ये लोग हमें भी गुमराह करना चाहते हैं। ये लोग हमारे दिल में भी कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने नमाज़ें पढ़ी, तुमने ये किया वो किया वगैरह वगैरह, आपको बेहतर पता होगा एक्सपीरियंस के लिहाज से। इसलिए वद्दू लौ तकफुरून, यानी वो तुम्हें भी गुमराह करना चाहते हैं अपनी बातों से, अपनी किसी भी तरीके की पब्लिसिटी वगैरह करके। तो इसलिए इनके बारे में तुम पर्सनली सख्त रहना, इनके बारे में दिल में हमदर्दी वगैरह लाने की कोशिश ना करना, ना इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, दोस्ती यारी बिल्कुल ना करना, ना इनको ऐसा मुआवन और मददगार अपने साथ बनाना जैसा तुम आपस में मुसलमान एक दूसरे के होते हो। जाहिर है हम किसी काफिर के आगे या किसी गैर मज़हब के आगे तो वो सारी नहीं कर सकते जैसे हम किसी अपने मुसलमान बहन भाई के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनमें से अगर तुमने किसी को दोस्त बनाया ना तो अल्लाह की लानत में रहोगे। हाँ, अगर ये लोग हिजरत करें, हिजरत करने के लिए ये लोग तैयार हो जाए, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए ये लोग तैयार हो जाएं, तो तब इनको पहले वाली इज़्ज़त तो मर्तबा दे दो। और अगर ये लोग इनकार कर दें दोबारा तो उनको जहाँ देखो कत्ल कर दो, यानी कि ईमान से फिर जाना। इन शॉर्ट वर्ड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी की इंशाल्लाह तफसीर थोड़ी सी रह गई है, वो करूँगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल। बराए मेहरबानी सदके जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।